हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके मन पसंदीदा चैनल पर। और आज फिर लेके आ चुकी हूँ मैं बिग बॉस OTT 3 सीज़न 3 की एक न्यू अपडेट, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत 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 बड़ी न्यूज़ है। तो बिग बॉस हाउस के अंदर की पहले तो सेलिब्रेशन की न्यूज़ भी है और एक दुखद भी न्यूज़ है। तो दोनों न्यूज़ आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। बिग बॉस हाउस के अंदर आज ऐसी क्या हो ट्रेजेडी हुई। तो आगे जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप पहले वीडियो को, जिसने पूरा नहीं देखा है वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिग बॉस हाउस में चल रही है नाइट की रात है, मतलब मॉर्निंग से स्टार्टिंग नहीं हुई है आज बिग बॉस की। तो बिग बॉस हाउस के अंदर चल रही है नाइट की रात और यहाँ बिग बॉस का होता है बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, क्योंकि बिग बॉस बोलते हैं कि आज होने वाली है पार्टी। तो उसके लिए आप लोगों को होना रेडी। तो ऑलरेडी घर वाले आज बड़े टिप टॉप होके बैठे हुए हैं और कुछ लोग शॉकिंग में हैं, क्योंकि आज हो सकता है एलिमिनेशन। तो कुछ लोग डरे हुए भी हैं, क्योंकि और कुछ लोग डरे हैं और कुछ लोग थोड़ा सा हैप्पी हैं। किसी को ओवर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर और किसी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है वीडियो में। तो यहाँ हो रहा होता है नाइट का टाइम, समथिंग टाइम हो रहा था 9:30 बजे का यहाँ पे बिग बॉस हाउस के अंदर। तो यहाँ बिग बॉस पहले तो सभी घर वालों को लिविंग एरिया में इकट्ठा होने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ सभी घर वाले टिप टॉप होकर लिविंग एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं सबको कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो बिग बॉस OTT सीजन के टॉप 5 में आने के लिए। आप लोगों को पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो बिग बॉस इसके लिए पहले तो सभी घर वालों को बधाई देते हैं और सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, सबके बारे में बताते हैं। तो सना मकबूल के बारे में बिग बॉस बोलते हैं कि सना मकबूल के कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि वो टॉप 5 तक पहुंच के जाएंगी, और ये देखिए सना मकबूल टॉप 5 में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर बिग बॉस फिर लेज़ी को बोलते हैं कि लेज़ी द बा, आपने भी नहीं सोचा था कि आप भी इस तरह से टॉप 5 में पहुँच जाएंगे। कृतिका को भी बोला, रणवीर जी को भी बोला और यहाँ पे साईं केतन को भी बोला। साईं केतन को बोलते हैं कि साईं केतन को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो इस शो में टिक पाएंगे, लेकिन इस शो की यही खासियत है कि लोग अपना टैलेंट दिखाते जाते हैं और जनता पसंद करती जाती है। तो यहाँ ये बिग बॉस के वर्ड थे जो कि मुझे अनफेयर लग रहे थे, क्योंकि जिनको लोगों ने पसंद किया था, जनता ने पसंद किया था, उनको घर से बेघर कर दिया गया है। और जो अभी ऑलरेडी बचे हुए हैं उनमें से एक भी जनता की पसंद नहीं थी। एक आधी ऐसी है जैसे सना मकबूल और रणवीर जी, वो ही जनता की पसंद थे। थोड़ा लेजी भी है। उसके बाद साईं के तौर और कृतिका तो बिल्कुल भी जनता की पसंद नहीं थी। तो यहाँ बिग बॉस ये चीज़ बोलते हैं, सना मकबूल को बोलते हैं, लेजी को बोलते हैं कि लेजी ने जिस तरह से यहाँ आके घर में किचन में तड़का लगाया है अपने पेट पे, तो जिस तरह से कहते नहीं हैं कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, तो इसी तरह लेज़ी ने सभी घर वालों का, सभी बाहर वालों का दिल अपने पेट से होके रास्ता दिल में बनाया है। तो लेज़ी को ये कमिटमेंट किया जाता है बिग बॉस की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे सब घर वाले रेडी होने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे कृतिका, रणवीर जी वगैरह सब लोग बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पे कृतिका रणवीर जी को बोलती है कि मतलब सभी लोग घर के बाहर वाले बन चुके हैं। रणवीर जी, आप भी बाहर वाले बन चुके थे और आपने कभी भी ये चीज़ फील नहीं होने दी, नोटिस नहीं होने दिया कि आप बाहर वाले भी बन चुके हो कई बार। और उसके बाद यहाँ रणवीर जी बोलते हैं, क्या मैं सना मकबूल जैसा इशारा करता है क्या, तब तुम्हें पता चलता है कि मैं बाहर वाला हूँ। तो इसलिए ये चीज़ कृतिका बोलती है कि यहाँ पे सबको बाहर वाला बनाया गया है, सिर्फ मुझे और लेज़ी को मौका नहीं दिया। तो यहाँ रणवीर जी बोलते हैं, तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम पार्शलिटी करती और अपने अपने में लगी रहती, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं ये ओहदा नहीं संभाल सकती, तुम उस लायक नहीं थी। रणवीर जी ने आज ये मुँह पे कृतिका की बेइज्जती कर दी कि तुम उस लायक नहीं थी कि तुमको बाहर वाला बनाया जाए। और लेज़ी को बोलते हैं कि अगर लेज़ी को बाहर वाला बनाया जाता तो वो हमेशा सिर्फ खाने की डिमांड करता, खाने के लिए बोलता, इसलिए लेज़ी को बाहर वाला नहीं बनाया गया। तो यहाँ कृतिका बोलती है
कि सना मकबूल ऑलरेडी एक बार बाहर वाली बन चुकी थी, उसके बाद उसको हटा दिया गया था। उसके बाद फिर से उसको बाहर वाला बनाया गया था। जब वो बाहर वाला बनी थी पहले टाइम पे, उसको जब हटाने की बात कही गई थी तो यहाँ पे जो मैंने उसको बोला था कि सना तुम ही हो इस घर में जो बाहर वाली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनी थी और तुम रह गई। लेकिन सना मकबूल ने उस टाइम पे मुझसे कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि सना मकबूल बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाई होगी कि पागल तुम मुझे समझ रही हो कि मैं बाहर वाली नहीं हूँ, मैं थी, अब मैं फिर से बाहर वाली बन चुकी हूँ, तो बेवकूफ़ है जो मुझे सब बोल रही है। बट ये देखो, तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे कृतिका बात करती है। कृतिका मतलब बहुत ज़्यादा जेलस है, मतलब वो पता नहीं क्यों इतना जलती है, उसको उसके अंदर से वो बातों से फील होता है कि वो हर किसी से जलना शुरू कर देती है। तो यहाँ कृतिका की एक ये चीज़ तो दिख गई कि कृतिका जलती बहुत है सबसे। उसके बाद यहाँ पे टाइम होता है 10:30 बजे का और घर वाले हो जाते हैं बिल्कुल रेडी लिविंग एरिया में गार्डन एरिया में आने के लिए। तो बिग बॉस बोलते हैं सभी घर वाले दरवाजे से बाहर आके गार्डन एरिया में आ जाइए। तो यहाँ पे सभी घर वाले बिल्कुल रेडी टिप टॉप होके गार्डन एरिया में आ जाते हैं। और यहाँ पे गार्डन एरिया में देखते हैं बहुत बड़ा शाइनिंग, डेकोरेशन, पार्टीज, खाना पीना, हर एक चीज़। तो यहाँ कृतिका की आंखें फटी रह जाए तो कृतिका बोलती है ओहो खाने के लिए भी। पर कृतिका को हमेशा सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, वो हमेशा सिर्फ खाने का देती है, ओहो खाने का भी है। और मतलब इस तरह से बिहेव करती जैसे मुझे कुछ खाने नहीं मिलता है क्या है। जब कल जो टास्क हुआ था जो तुषार कपूर के साथ में जिसको पीनट बटर मिली थी, उसको तो वो इस तरह से खा रही थी जैसे उसको ज़िंदगी में कभी पीनट बटर नहीं मिली है। तो ना कृतिका की ना ये ना लालचीपन वाली जो और जेलिसी वाली जो आदत है ना बहुत गंदी लगी है बिग बॉस हाउस के अंदर। इसके मतलब ये चीज़ तो उसमें दिख गई है कि कृतिका के अंदर ये चीज़ है, जो उसके अंदर लालच भी है, लालची भी है थोड़ी सी, और जेलिसी भी रखती है वो सबसे। और शिवानी को बोलती थी कि तुम चाटती हो, और कृतिका की हमेशा आदत है वो घी को चाट के उसी चम्मच को उसमें डाल देती है। और यहाँ शिवानी को वो बता रही थी कि खुजलाया है उसने तो नहाना पड़ेगा। अगर उसने हाथ से खुजलाया भी था तो उसको नहाने की ज़रूरत क्या थी, हाथ पैर धो सकती थी। लेकिन कृतिका अपने आप में ये समझती मैं बहुत बड़ी सफाईदार हूँ, बहुत ये हूँ। बट ठीक है, कृतिका की जितनी भी पोल पट्टी थी सारी बिग बॉस के थ्रू आ चुकी है। जो लोग 24 घंटे लाइव देखते हैं उसमें भी वो चीज़ आ चुकी है, और शॉर्ट में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कृतिका के सामने आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे होती है बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी, और ग्रैंड पार्टी में काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, बाहर के लोग आते हैं जो कि पार्टी के लिए होते हैं। काफ़ी सारे सॉन्ग्स होते हैं, सिंगर्स आते हैं, डांसर आते हैं। यहाँ तक कि लेज़ी का भी एक बहुत अच्छा शो होता है। लेज़ी जो काफ़ी सारे रैप सुनाते थे बिग बॉस हाउस के अंदर जो बोरिंग लगते थे, विदाउट माइक किस टाइप से गाना स्टाइल्स में नहीं गाते तो बोरिंग लगते थे। लेकिन आज जब शो हुआ उसमें लेज़ी भाई ने जो शो किया है, जो अपना रैप गाया है, एकदम रॉक कर दिया है लेज़ी भाई ने। तो लेज़ी भाई के लिए क्लैपिंग बजी थी। बहुत ही शानदार रैप उन्होंने प्रस्तुत किया था सभी घर वालों के सामने, बहुत ही शानदार था। उसके बाद मीट ब्रदर थे, काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, सिंगर्स थे और काफ़ी सारे डांसर थे जिन्होंने घर के अंदर पार्टी का माहौल बना दिया था, झूमा दिया था सबको। सभी घर वाले झूमे थे और सबसे ज़्यादा खुश हुई थी सना मकबूल, क्योंकि सना मकबूल के फेवरेट थे मीट ब्रदर और उनको पहले से जानती थी सना मकबूल। तो सना मकबूल बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। काफ़ी सारे महाराष्ट्र में सॉन्ग हुए थे, गुजराती सॉन्ग हुए थे, हिंदियन सॉन्ग हुए थे, इमोशनल सॉन्ग हुए थे, डांसर सॉन्ग हुए थे, पार्टी सॉन्ग हुए थे। काफ़ी सारे मतलब जितने भी सिंगर्स आए थे, जितने भी डांसर आए थे, सब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। सबकी वॉइस बहुत अच्छी थी। सबसे बेस्ट सॉन्ग मुझे लगा था माहिया आ भी जा, जो कि फर्स्ट सिंगर ने गाया था, बहुत अच्छा था। उसके बाद बहुत ही ग्रैंड पार्टी हुई थी इन सभी घर वालों की और जो बाहर से आए थे उन लोगों की पार्टी हुई थी। उसके बाद इनका खाना पीना हुआ था। उसके बाद आता है बिग बॉस का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। फिर आता है बिग बॉस का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। तो यहाँ बिग बॉस बोलते हैं कि सभी घर वालों का डिनर वगैरह हो चुका होगा, डांस हो चुका है, पार्टी हो चुकी है, मस्ती हो चुकी है, फुल एंजॉयमेंट हो चुका है। तो अब सभी घर वाले गार्डन एरिया से लिविंग एरिया में आ जाइए, क्योंकि अब होने वाला है एक फिर से बहुत बड़ा धमाका। तो किसी भी घर वाले ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की थी कि आज नॉमिनेशन या एलिमिनेशन हो जाएगा। उनको ये लग रहा था घर वालों को कि हमें एक और सरप्राइज है, एक और पार्टी वार्टी कुछ बिग बॉस देने वाले हैं। तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं
तो बिग बॉस यहाँ पे एलिमिनेशन तो करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बिग बॉस सभी घर वालों इकट्ठा करते हैं। और हर बिग बॉस में ऐसा नहीं होता कि किसी का घर वाले कोई मिलने नहीं ही आए। तो इस बार कोई भी घर वाला नहीं आया था अपने बच्चों से, पति से मिलने के लिए। तो इस बार ये देखते हैं कि किससे कौन मिलने आया है। तो साई केतन से मिलने आई थी उनकी गर्लफ्रेंड शिवांगी, तो जो कि साई केतन की गर्लफ्रेंड है शिवांगी, जो कि मिलने आई थी साई केतन से और बोल रही थी कि साई, आई डोंट बिलीव इट कि तुम टॉप 5 में हो और हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है कि तुम टॉप 5 में पहुंच गए, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज़ नहीं थी कि तुम टॉप 5 तक जाओगे और बिग बॉस का तुम्हें बुलावा आया है और तुम टॉप 5 तक पहुँचोगे। तुमने ये बोला था कि मैं 1 या 2 राउंड में ही आउट होकर बाहर आ जाऊँगा, बट तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत आगे गए। उसके बाद आते रणवीर जी। तो यहाँ पे रणवीर जी के कोई भी नहीं आया मिलने उनके लिए, उनके पास कोई भी नहीं आया, ना बच्चा ना बीवी ना कोई, पता नहीं शायद उनका दुनिया में कोई है भी या नहीं। तो रणवीर जी बहुत ज़्यादा मायूस थे, उनसे कोई भी मिलने नहीं आया था। शायद शहनाज गिल फिर लास्ट में आएंगी, जिस दिन लास्ट डे होगा ग्रैंड फिनाले का, तो उस दिन आएंगी शायद शहनाज गिल। उसके कृतिका से आई थी उनकी माँ मिलने के लिए और बोलती हैं कृतिका से, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा तुमने किया है और इस तरह से आगे गए, हमें विश्वास नहीं था कि तुम इस तरह से आगे जाओगी। तो विश्वास तो इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि वो अरमान मलिक की पूछ बन के आई थी। कृतिका ने कोई गेम नहीं खेला है, कुछ भी नहीं किया है, एक भी बार नॉमिनेट भी नहीं हुई है, वो एक भी बार नॉमिनेट नहीं की गई है, क्योंकि वो उस टीम में थी जिसमें उसकी पति ने उस टीम को अपने कब्जे में कर रखा था। तो वो पति ने क्या, उसने दिमाग से खेला था अरमान मलिक ने। उसने सोचा मैं नहीं तो पायल, पायल नहीं तो मैं नहीं तो कृतिका, तो उसने कृतिका को टॉप 5 तक तो पहुंचा ही दिया। तो मतलब ये कृतिका का गेम नहीं था, ये अरमान का गेम था। हाँ, अरमान अगर टॉप 5 में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती और कृतिका का टॉप 5 में होना गवारा नहीं है, क्योंकि वो उस लाइक है नहीं कि वो टॉप 5 में डिज़र्व करें। ना साई केतन भी डिज़र्व इट नहीं करते थे कि टॉप 5 में डिज़र्व करें। उसके बाद आते हैं लेज़ी दब्बा। तो लेज़ी दब्बा से मिलने आए थे उनके फादर, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। बोल रहे थे कि लेज़ी, मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा बेटा इतना आगे जाएगा। हम बहुत ही ऐसे ख़ानदान से, मतलब ऐसे पुअर कंडीशन से बिलोंग करते हैं, हम लोग बहुत ही नॉर्मल पर्सन है, हमने कभी तुम्हारा टैलेंट नहीं समझा। और फिर यहाँ पे लेज़ी भी बोलते हैं कि पापा, अब्बा, कि मैं यहाँ आके मुझे पता चला है कि लेज़ी का मतलब क्या होता है। और यहाँ पे लेज़ी बोलते हैं कि मुझे ज़िंदगी का एक सही मकसद मिला है, सही डायरेक्शन मिला है, सही मतलब मिला है। इस घर में आके मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं मुझे सीखने के लिए मिली हैं और काफ़ी चीज़ों का मुझे यहाँ पे खाने का। तो यहाँ लेज़ी बोलते हैं कि अब्बा, मुझे यहाँ के दाने दाने का हिसाब का पता चला है, खाने का महत्व पता चला है और यहाँ मतलब हर एक चीज़ का पता चला है मुझे। मैं अपने जीवन का एक तरह से आधार मिल चुका है, मुझे अपने जीने की ज़िंदगी का एक मकसद मिल चुका है। मैं जिस तरह से अपनी ज़िंदगी से मायूस था, मुझे यहाँ आके अपनी ज़िंदगी जीने का वो अक्सर मिल चुका है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो लेज़ी अपने फादर से यानी अपने अब्बा से बोलते हैं। उनके अब्बा बोलते हैं कि लेज़ी, हमें नहीं विश्वास था कि तुम यहाँ टॉप 5 तक आओगे और तुम्हारी लाइफ ऐसी ही भी होगी, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसके अब्बा और जो लेज़ी थे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उसके बाद आती है यहाँ पे सना मकबूल की बारी और सना मकबूल से मिलने के लिए आती हैं उनकी मदर, जिसको देख के सना मकबूल झूम उठती हैं, खुश हो जाती हैं। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सना मकबूल दिखती बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल लड़की हैं। और सना मकबूल टॉप 5 में बिल्कुल डिज़र्व करती थी। मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि सना मकबूल बिल्कुल डिज़र्व करती टॉप 5 में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है, बहुत अच्छे से खेला है। हाँ, थोड़ा धोखेबाजी की है, बट खेल में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। और लेकिन हाँ, दिल से नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन ठीक है भाई, जैसा भी है। लेकिन उन्होंने हाँ अपनी टैलेंट दिखाया है बिग बॉस घर के अंदर, तो वो टॉप 5 में बिल्कुल डिज़र्व करती थी। तो उनकी माँ के सामने वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो उनकी माँ ने बोला, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा और बहुत अच्छा खेल खेल रही हो। कौन तुम्हें किस चीज़ का खिताब दे रहा है, कौन तुम्हें नागिन बोल रहा है, कौन तुम्हें क्या बोल रहा है, तो उस चीज़ को इग्नोर करो, अपना गेम खेलो, बहुत अच्छा खेल रही हो। काफ़ी सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में हैं, कुछ हेटर्स होते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है हर एक उसमें। काफ़ी सारे लोगों ने तुम्हें काफ़ी सारे गलत टैग दिए गए हैं जो कि बिल्कुल भी नकारक हैं, क्योंकि तुम्हें सब लोग इस घर के अंदर जानते हैं, बाहर नहीं जानते हैं कि सना मकबूल कैसी है।
तो ये थी सभी घर वालों से मीटिंग कि घर वालों से कौन कौन मिला था। तो आज के वीडियो को तो मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि कल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़, एलिमिनेशन शॉकिंग न्यूज़, जो कि काफ़ी लोगों के लिए अच्छी भी थी होगी और बुरी भी होगी। तो कल मैं आपको दूंगी टॉप 5 में से कौन 3 कंटेस्टेंट ऐसे होंगे जो घर से बेघर हो जाएंगे, और कौन ऐसे 2 कंटेस्टेंट होंगे जो टॉप 2 बनेंगे, और जो विनर होगा वो बनेगा। तो मिलते हैं हम लोग कल